इनहेरिटेंस क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं। तो सर एक क्लास है मेरी चैप्टर 2 नाम की, व्हीकल क्लास को ही लेके चलते हैं अपन। क्लास है व्हीकल्स, स्पेलिंग क्या होती है मुझे, व्हीकल नाम की क्लास है जिसमें इंटीजर नंबर एन ऑफ टायर है, डबल प्राइस है उसकी, डबल माइलेज है, माइलेज की स्पेलिंग नहीं पता, और इतने ही है, 3 वेरिएबल है। तो एक क्लास, अब क्या है, इससे पहले हमने जो बातें पढ़ी थी उससे हम क्या जान रहे थे कि क्लास बनती है और उसका ऑब्जेक्ट बनता है। अब क्या है, कोई एक ऐसी क्लास जिसके जिसकी प्रॉपर्टीज मैं दूसरी क्लास में लेना चाहता हूं, तो कैसे ले सकता हूं, तब काम आता है इनहेरिटेंस। कैसे आता है देखते हैं। क्लास, अब क्लास का नाम है कार्स, इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसका नाम है एक्सटेंस व्हीकल्स। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्रिंट ही करने लग जाता है, एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड प्रिंटिंग फंक्शन। वो क्या प्रिंट करता है, सिर्फ नंबर ऑफ टायर्स और प्राइस और माइलेज प्रिंट करता है कार की बस। तो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर ऑफ टी वाई आर ई एस। प्राइस और माइलेज, number of TYRES is equal to 4. Price is equal to 1,50,000 और MI की फाइल is equal to 34। क्लास नाम की क्लास व्हीकल्स को एक्सटेंड कर रही है। व्हीकल की प्रॉपर्टीज इसमें आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। क्यों आ रही है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, कहीं से भी वैल्यू को एक्सेस नहीं किया, डायरेक्ट किया ऑब्जेक्ट बना के, कहीं से लिंक नहीं किया, फिर भी नंबर ऑफ टायर्स, प्राइस और माइलेज नाम के वेरिएबल इस क्लास में आराम से यूज हो रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि व्हीकल कार नाम की क्लास है, वो व्हीकल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। अगर ये एक्सटेंड ना कर रही होती तो ये सारे वेरिएबल क्या जाते हैं, एरर आ जाते कि ये डिक्लेयर ही नहीं किए, इसके लिए सारे नए वेरिएबल बन जाते हैं। तो एक्सटेंड करते ही ये काम चलने लग गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कार नाम का कार्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, 1 इज इक्वल टू न्यू कार्स, और प्रिंट कर देता हूँ, खाली प्रिंटिंग फंक्शन को कॉल कर देता, जो मेरा फंक्शन का नाम है प्रिंटिंग फंक्शंस, 1 डॉट प्रिंटिंग फंक्शंस। क्या प्रिंट हो रहा है, जी बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। एक और बात जो अभी थोड़े से क्षण के लिए आई थी, इसके ऑब्जेक्ट के साथ में सारी चीजें एक्सेसिबल है, मतलब जिस क्लास को इसने एक्सटेंड किया है उस क्लास के वेरिएबल भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल है, जबकि ये ऑब्जेक्ट खुद दूसरी क्लास में बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसके गुण, इसके प्रॉपर्टीज, इसका पैसा किसको मिल रहा है, इसको इनहेरिटेंस में मिल रहा है सर। तो इसको इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो इसके ऑब्जेक्ट को भी एक्सेसमेंट मिलेगा इसका। तो इसलिए जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है वो होती है सुपर क्लास। क्या कहलाती है, सुपर क्लास। और जो क्लास करती है वो क्या कहलाती है, सब क्लास। नाम से सजेस्ट हो रहा है ये जो करेगी वो सब होगी, और जो करवा रहा है वो सुपर क्लास हो रही है। तो सर क्या इसको रोकने का तरीका है, हाँ है। क्या है, इनको प्राइवेट डिक्लेयर कर दो। जैसे प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो नंबर ऑफ टायर नाम की जो चीज़ है वो असाइन होनी खत्म हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को कोई भी क्लास एक्सेस नहीं कर सकती है, चाहे वो उसकी सब क्लास ही क्यों ना हो। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉमन एग्जांपल है, कॉमन फीचर है ये। कैसे इनहेरिटेंस होता है, एक क्लास
उसको किसी दूसरी क्लास ने एक्सटेंड किया है, तो बिना ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास में मैंने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कोई कहीं तरीके से लिंक नहीं किया है, फिर भी इस क्लास में इस क्लास के वेरिएबल सारे एक्सेस हो रहे हैं ईजिली, बिना किसी लिंकिंग के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के। डिक्लेयर भी यहाँ नहीं किया, डिक्लेयर भी यहीं किया है, फिर भी एक्सेस हो रहे हैं और प्रिंट भी हो रहे हैं। और तो और कार्स क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने थर्ड क्लास में बनाए हैं, सब चैप्टर 1 क्लास में बनाए हैं, वहाँ पर भी एक्सेसमेंट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे गुण, सारे इनहेरिटेंस की सारी दौलत किसको मिल रही है? कार्स को मिल रही है, व्हीकल क्लास की। और जो कार्स का ऑब्जेक्ट है उसको भी ये सारे दौलत, इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सेसमेंट में रहेगी। ये होती है इनहेरिटेंस। आगे डीप में पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते रहेंगे।